नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्योग्राफी ऑप्शनल में, हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंटर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डाला था एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, डेविस और पेंक साइकिल का इरोजन का कंपेयर कीजिए। तो बहुत सारे बच्चों ने इस पर लिख के भी दिया, बहुत सारे ने बहुत अच्छा लिखा। एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है जो फिगर बना के दिया, बहुत ही अच्छा उनका रिप्रेजेंटेशन था। और एक इंग्लिश मीडियम का भी मैंने पीडीएफ डाला है, हालांकि दोनों ये बाइलिंगुअल क्लास है, ठीक है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का पीडीएफ है जो कि ऑलरेडी 66 और 67 बीपीएससी टेलीग्राम चैनल पर डाला जा चुका है। आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो उससे आप ले लें और उसको देख लें। यहाँ पर हम डिस्कस क्लास करते हैं। जो भी बच्चे इनिशियल स्टेज में ज्योग्राफी को, जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो यूपीएससी की कर रहे हैं, दोनों में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, ठीक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं डेविस साइकिल ऑफ इरोजन। तो देखिए, कोई भी साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ने के पहले ना आप ये उसके थोड़ा सा पीछे पढ़े कि ये क्या इसके पहले भी कोई राइटर ने दिया था, क्या इस साइकिल के बारे में किसी ने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था। हाँ, तो एक राइटर ने इसका डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये लैंडफॉर्म जो होता है डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये फिर इरोजन एक साथ होता है या अलग अलग होता है, ठीक है। तो कुछ ने कहा कि नहीं नहीं एक साथ होता है, किसी ने कहा कि नहीं नहीं अलग अलग होता है। तो इसी पर चर्चा हुई। तो हम डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन इसलिए फेमस है कि ये वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेबल है, मतलब कि इसको लोगों ने और हमारे ज्योग्राफर ने इसे स्वीकार किया बहुत हद तक, क्रिटिसिज्म होने के बाद भी, ठीक है। तो देखिए, डेविस साइकिल ऑफ इरोजन में सबसे पहले इसने कहा क्या था ये जानिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं ना तो कोई राइटर कुछ बोलता है तो उस कोई थ्योरी देता है तभी उसका क्रिटिसिज्म होता है। तो पहले उसका जो उसने कहा क्या था उस पर हम चर्चा करते हैं। तो वो बोला था कि हमको दो फोर्स करता है, एक बाहरी फोर्स, एक अंदरूनी फोर्स, जिसको इंग्लिश में करते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। एंडोजेनेटिक फोर्स जो कि अर्थ के नीचे से आता है, एक्सोजेनेटिक फोर्स जो कि बाहर से आता है, जैसे विंड हुआ, ठीक है, ये हुआ एक्सोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। इंडोजेनेटिक फोर्स जो अर्थ के नीचे से आया। तो ये दोनों फोर्स काम करते रहता है। तो इसी से हमारे साइकिल ऑफ इरोजन इसी दोनों फोर्स पे है। तो अब अगर हम साइकिल ऑफ इरोजन लिखेंगे तो इसको पहले डिस्कस करेंगे कि इन्होंने दो फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। आप इसको देखिए, एग्जाम में आप जितना डायग्राम से लिखेंगे ना, ज्योग्राफी में इसीलिए लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी में मार्क्स अच्छा उठता है। क्यों? क्योंकि आप कम लिख के ज़्यादा डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए फोर्स लिखे तो दर्शा दिए एक्सोजेनेटिक, इंडोजेनेटिक, ठीक है। अब उसके बाद फिर दर्शाएंगे कि इसने किसके बेस पे कहा था। इन्होंने तीन चीज के बेस पे कहा था, तीन चीज पे, ठीक है, जिसको कहते हैं ट्रायो ऑफ डेविस। तो देखिए, पहला फोर्स कहा था उन्होंने लिथोजेकल स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा रॉक है उसका स्ट्रक्चर पर बात किया था, रॉक के स्ट्रक्चर पर, ठीक है, रॉक के स्ट्रक्चर पर बात किया। तो उसने कहा क्या था, तीनों चीज मैं लिख देता हूं, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर, प्रोसेस, PROCESS, तीसरा स्टेज जिसको टाइम कहते हैं, ठीक है, ठीक है। रॉक को कहते हैं लिथोजेरिकल रॉक, प्रोसेस एंड स्टेज, ये इसको कहते हैं ट्रायो ऑफ डेविस, ठीक है। तो उन्होंने रॉक के बारे में क्या बोला था, रॉक के बारे में बोला था कि रॉक जो है दो प्रकार के होते हैं, हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। होमोजेनियस भी होते हैं, हेट्रोजीनियस भी होते हैं। तो इसके बारे में बोला था कि रॉक काफ़ी मजबूत होते हैं, हालांकि इसको टूटने में समय लगता है, ठीक है। सेकेंड बोला था प्रोसेस। प्रोसेस में तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो कैसे होता है, एक प्रोसेस चलता है, जन्म लेता है, आगे बढ़ता है, फिर मरता है। तो उन्होंने एक प्रोसेस के बारे में बताया था कि ये एक प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा प्रोसेस की तरह चलता है। इसीलिए इसे भी कहा, यह भी कहा जाता है डेविस साइकिल को कि एक ऑर्गेनिज्म है। अब तो समझ रहे होंगे, आइए फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। डेविस साइकिल है, डेविस साइकिल में दो फोर्स के बारे में बात की थी, एक एक्सोजेनेटिक, दूसरा एंडोजेनेटिक, ठीक है। फिर दूसरा डेविस ने ट्रायो ऑफ डेविस की बात की थी, जिसमें बोला था लिथोजेनिकल रॉक, प्रोसेस एंड स्टेज। चलिए अब प्रोसेस पे बात कर लिया, स्टेज, स्टेज मीन्स टाइम लगता है, ठीक है। तो टाइम, देखिए टाइम बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ के लिए, आप लाइफ में के लिए हो या कोई थ्योरी के लिए हो। तो इन्होंने बोला था ये टाइम पर डिपेंडेंट है। इसी को क्रिटिसाइज पेंक ने किया था, बोला था नहीं ये टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। समझ गए ट्रायो ऑफ डेविस। आइए अब इसके एक्चुअल मेन थ्योरी पे बात करते हैं।
देखिए इन्होंने थ्योरी को 3 स्टेज में बांटा था, यूथ, मैच्योर, ओल्ड, ठीक है। जिसको आप कहते हैं कैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो यूथ होता है, फिर थोड़ा सा ढलान पर जाता है 40-50 की उम्र में तो अरे मैच्योर है, और फिर जब ओल्ड हो जाता है तो उसको 60 के बाद क्या बोलते हैं। तो उसने एक आदमी की अवस्था की तरह उन्होंने रिवर की अवस्था को उन्होंने बताया था। तो उसके बारे में 4-5 थ्योरी दिया था। पहला बोला था कि ये जो है ना, ये जो अपल्यूटमेंट रॉक का होता है कोई भी लैंडफॉर्म का, तो ये पहले रैपिड हो जाता है, ठीक है, एक बार हो जाता है। देखिए इसका 2-3 चीज मेन फोर्स है। पहला अपलिफ्टमेंट, ठीक है, हाँ, तो अपलिफ्टमेंट पहले बोला था इन्होंने कि इसका अपलिफ्टमेंट हो जाता है, उसके बाद इरोजन स्टार्ट होता है। तो ये देखिएगा डिपोजिशन और इरोजन, इसी पर पूरा डेवी साइकिल का खेला है, ठीक है। ये 2 शब्द कभी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये याद रहा तो आप बात बना सकते हैं, अगर नहीं भूल भी जाएंगे तो इसको याद रखिएगा। क्योंकि पहले इन्होंने क्या बोला था कि पहले पूरा हो जाता है, अपलिफ्टमेंट हो जाता है, उसके बाद इरोजन स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा डिपोजिशन इरोजन आइसोलेशन में काम करता है, एक साथ नहीं काम करता है, जबकि पेंक बोला कि नहीं दोनों एक साथ काम करता है, ठीक है। दूसरा फोर्स इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, जो शुरू में हम बात कर चुके थे। तो बोला था डेविस ने बोला था कि पहले इंडोजेनेटिक फोर्स करता है, जब एक बार बन गया तो फिर एक्सोजेनेटिक मतलब विंड एयर ये सब जो है फिर उसको कटाव शुरू करते हैं, अलग अलग प्रकार से कटाव शुरू हो जाती है, पानी से कटाव होती है, हवा से कटाव होती है, ठीक है। तो 2 फोर्स के बारे में जान गए। अब तीसरा बोलता है ये टाइम पर बोला था रैपिड अपलिफ्टमेंट कर जाता है, ये 3 बात बोला था, ठीक है। तो यूथ स्टेज में जब रिवर होता है तो देखिए ये जो कहते हैं ना, इसको एब्सोल्यूट रिलीफ, मतलब यहाँ से चला तो एक रिलीफ हुआ, मतलब कितना ऊंचाई है, बोला एक ऊंचाई पहुंच जाती है, ठीक है। और जब ये पहुंचने के बाद ये अपना काम यहाँ शुरू करते हैं, क्योंकि अभी इरोजन स्टार्ट हुआ। देखिए इसको कहते हैं अपर कर्व, इसको कहते हैं लोअर कर्व। तो इन्होंने बोला था शुरुआत स्टेज में इसकी और इसकी हाइट बढ़ती ही है, मतलब एब्सोल्यूट लिफ्ट भी बढ़ती है, अपर कर्व भी बढ़ती है, लोअर कर्व बढ़ती है, इसलिए इसका गैप क्या होता है, बढ़ जाता है। अब इसके स्टेज को समझिए, अगर आप यूथ को समझ गए ना तो मैच्योर ओल्ड को आप समझ जाएंगे। मेन यूथ को आपको समझना है। कैसे कहता है कि मोदी जी कहते हैं ना यूथ ही देश के भविष्य, इसमें भी यूथ ही आपके साइकिल को बेड़ा पार लगाएगा। अगर 50 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 35 प्लस तभी ला सकते हैं जब ये फोर्स याद रखेंगे, ये यूथ के बारे में याद रखेंगे। तो यूथ के बारे में क्या कहा, जब यूथ में होता है तो देखते हैं कितना एनर्जी होता है, कहता है दीवार तोड़ देंगे, कहता है ना जवान। तो ये कहता है वैसे ही करता है, रिवर जो शुरुआत यूथ स्टेज में होता है बोलता था पूरा डीप तक चल जाएंगे, क्या दिक्कत है, इसीलिए भी से वैली बनाता है, भी से। देखिए भी से मतलब क्या, गहराई तक कटाव करता है। जब यूथ स्टेज में रिवर होता है तो ये भी शेप बनाता है, जो देखिए देख रहे हैं ये भी शेप वैल्यू बनाता है, क्योंकि पूरा कटाव करता है। फिर से याद रखिए, हम रिपीट कर देते हैं। 3 स्टेज होती है, यूथ, मैच्योर, ओल्ड। यूथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यूथ में पहला होती है भी शेप। क्यों, क्योंकि बहुत तेज होती है, बहुत फोर्स होती है यूथ। आप ह्यूमन बीइंग से रिलेट कर लीजिएगा तो भी इसको बना सकते हैं। दूसरा, ये जब बनती है ना तो ये रिवर के साइज को भी बढ़ाती है। यूथ में पावर बहुत होता है, अपने भी बढ़ता है, दूसरों की बढ़ाता है। तो ये रिवर, इसकी लेंथनिंग ऑफ रिवर भी बढ़ाती है, ठीक है। तीसरा, ये वाइड भी होता है, बढ़ता भी है और थोड़ा चौड़ा भी होता है। समझ गए ना, भी शेप, लेंथनिंग ऑफ रिवर एंड वाइडनिंग ऑफ रिवर। लेकिन वाइडनिंग इस केस में नहीं, वाइडनिंग इस केस में, समझिए, ठीक है। और ये जो फॉर्म करता है ना, ये देखो इसके बाद सेकेंड स्टेज में जब जाती है तो इस सेकेंड स्टेज में ये जो भी है ना, ये यू शेप हो जाते हैं। देख रहे हैं, देखिए इसको, ये कैसे हो गई, ये ऐसे थी, ये ऐसे हो गई, इसको कहते हैं यू शेप। तो याद रखिएगा भी शेप से ये यू शेप में गया, और फिर इसी को बढ़ा दी कि लेंथनिंग ऑफ रिवर जो था वो तो था लेकिन थोड़ा कम गया। अब हमने आपको बात किया था ना, ये अपर कर्व, ये लोअर कर्व। तो देखिए अपर कर्व तो एक कांस्टेंट लगभग हो रहने लगता है और लोअर कर्व थोड़ा घटने लगती है। तो कहिएगा लोअर कर्व में कटाव ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। ये घटने लगती है क्योंकि यहाँ से सेडिमेंट आता है, ये डिपोजिशन होने लगती है, तो इसकी वाइडनिंग ऑफ रिवर और बढ़ जाती है। देखिए ऐसे स्टेज, इस स्टेज से इस स्टेज में जाते हैं। लेंथनिंग ऑफ रिवर भी जो ताकत थी वो ताकत भी घटने लगता है,
फोर्स भी घटने लगती है। अब ये जो सारा फोर्स कर रहा है ये इरोजन वाला कर रहा है, डिपोजिशन अब बंद हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं फिर ओल्ड में। ओल्ड जो होता है ना रेक्टिलिनियर से बना लेता है ऐसे, देखिए। और ये फिर मोनोडॉक, देखिए ऐसे एकदम कितना गिर गई है। देखते हैं लास्ट स्टेज में पूरा मिट्टी उट्टी जम जाता है, बालू उलू लगता है कि अब तो रिवर खत्म हो गई। जब आप डेल्टा रीजन पर लास्ट में जाते हैं, बांग्लादेश वाला रीजन, देखते हैं रिवर गंगा चल के आती है, वहां पर लगती है अब खत्म हो रही है। तो ये इसको लास्ट से जो रिवर कहते हैं, ठीक है, जिसको मोनोडॉक भी कहते हैं। ये तीनों हो गया। अब इसके क्रिटिसिज्म पे आते हैं। देखिए मैं ओवरऑल दे रहा हूँ, अगर इसके पीडीएफ चाहिए तो ऑलरेडी अवेलेबल है, नहीं तो आप इस पर एग्जाम हंटर पर कर सकते हैं, हमारे कोर टीम मेंबर आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसकी क्रिटिसिज्म इसी को जान लीजिए। मैं क्रिटिसिज्म बता देता हूँ। इन्होंने बोला था इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक अलग अलग काम करता है, लेकिन नहीं, पेंक ने कहा था दोनों एक साथ काम करता है। क्योंकि अब माउंट एवरेस्ट देखिए बन गया है, कोई रिवर बन गई है, अब क्या एक ही साथ काम करेगा? एक फोर्स रुक जाएगी क्या? नेचर ने उसे रोक दिया? हम नेचर कोई फोर्स को नहीं रोकती है। हाँ, जिस तरह से हमारी आत्मिक शक्ति और बाहरी शक्ति काम करती है, उसी तरह से यहाँ पे भी दोनों शक्तियाँ एक साथ काम करती है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला था टाइम पर डिपेंड करता है। एक बार अफ्लूटमेंट हो गया, उसके बाद इरोजन स्टार्ट। पेंक इसको काट दिया, बोले नहीं, अफ्लूटमेंट जो होता है टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है दोनों। क्योंकि टाइम डिपेंडेंट होता है तो एक समय होता है सारा कुछ बंद हो जाता है, लेकिन अभी भी चल रही है प्रोसेस लगातार। रिवर जन्म ले रही है, रिवर मर रही है। देखते हैं मोदी जी एक प्रोग्राम लाए थे, अगर आपको याद होगा, कि मध्य प्रदेश में रिवर को एक कहा जा रहा था कि इसको फिर से लाइव मतलब वो किया जाएगा, जीवित किया जाएगा। तो यही इसी को कहते हैं कि फिर से रिवर को जीवित किया, क्योंकि रिवर मृत हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये फोर्स क्रिटिसिज्म में कह सकते हैं कि इसका एक साथ होती है। टाइम जो है इंडिपेंडेंट होता है। जो इन्होंने तुम जो कहा था डेविस, उसका उल्टा कर दीजिए, वही क्रिटिसिज्म हो गया। इन्होंने 3 स्टेज में जो बांटा था, उसने मैच्योर वाले स्टेज को भी 3 भाग में पेंक ने बांटा था। हालांकि इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, अगर कहिएगा तो फिर आगे जिस टॉपिक पर कहिएगा उस पर बनाएंगे। हालांकि हमारे टॉपिक अनुसार तो ये चलते रहेंगे वीडियो। थैंक यू दोस्त।